The next conclusion is, other things being equal, the price of a bond with lower coupon is more sensitive to a change in YTM as compared to price of a bond with higher coupon. For example, there are two bonds, one has a coupon rate of 5%, another has a coupon rate of 10%. वो ये बोल रहा है कि 5% वाला बॉन्ड है उसका प्राइस ज़्यादा बदलेगा YTM के बदलने से वर्सेस अ 10% बॉन्ड. वाई? लेट्स से दोनों 5 साल के हैं. ओके, दे बोथ आर 5 years. द पार वैल्यू इज $1,000. ओके, यहाँ पे लेट्स से इसका YT में 5%, इसका YT में 10%. कैन आई से इन दिस केस द प्राइस ऑफ द बॉन्ड विल बी $1,000 पार? बराबर? हाँ कि ना? हेलो. बट बात ये हो रही है कि अगर YTM बदल गया, लेट्स से रिड्यूस हो गया, कितना 2% से, तो अभी YTM आफ्टर रिडक्शन इसका हो जाएगा 3% और इसका हो जाएगा 8%. तो इन दिस केस प्राइस क्या है पहले वो बताओ, फिर बात करेंगे लॉजिक का. हाँ, 8% वाले का आंसर क्या है? 8% वाले का 1079.85। 1079.85. और 5% वाले का? 1038.27। हाँ 3% करना था ना। हाँ, एक मिनट। 1038. अरे दोनों का 5 years लेना है तुमको. अदर थिंग्स एल्स कांस्टेंट बोला ना. कुछ तो गड़बड़ है अभिजीत. हाँ 1091। तो પછી જોયું જોયું 1091. तो भाई मैं तो बराबर बोला ना, तो फिर प्रूफ तो हो गया ना कि जो 5% वाला कूपन बॉन्ड है उसका प्राइस 91 से बदला और जो 10% वाला कूपन बॉन्ड है उसका प्राइस 79 से बदला. ऐसा क्यों? एफा तो क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, मैं फो को फो बोलता हूँ. तुम लोग को मेरे आधे जोक समझ में नहीं आते ना. शिट यार. आई थिंक मुझे एडमिशन है ना क्राइटेरिया रखना चाहिए. हैव यू सीन बॉलीवुड मूवीज ऑफ लास्ट 20-25 years? ओनली देन कैन यू टेक एडमिशन. तो नहीं आएंगे घर वालों। शिट यार. हाउ डू आई नॉट वॉच दैट मूवी देन? लेट्स से आई ट्राई टू go reverse. Let's say I try to fit in. Let's say, how do I not watch it then? How do I unwatch it? But I've already watched it. Are you getting my dilemma over here? But the bigger dilemma is 5% वाले बॉन्ड का प्राइस क्यों ज़्यादा बदला? क्योंकि YTM इधर 3% है, हाँ तो उसको डिस्काउंट करते वक्त जो डिस्काउंटिंग फैक्टर आएगा हाँ वो 8% वाले से छोटा है, तो उसको डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली इसका ज्यादा आएगा ना पीवी 10% वाले का, लाइक 1.03 रेज टू 5। तो हाँ 1000 और जो कैश फ्लो से डिवाइड बाय 1.0 रेज टू 5, और वो साइड पे है 1000 प्लस कैश फ्लोज अपॉन 1.08 रेज टू 5। हाँ. तो इससे डिनोमिनेटर 10% वाले का ज्यादा है, डिनोमिनेटर ज्यादा अरे है तो वो तूने obviously मैथमेटिकल बताया, वो तूने सही बोला, मैथमेटिकली यू आर राइट. But I want to try to, because when I look at this it looks counterintuitive. Don't you think? I mean, I don't know. At least it look counterintuitive to me कि भाई अरे जिसका कूपन कम है वो उसका प्राइस क्यों ज़्यादा वेरी कर रहा है. जवाब दूँ? हाँ, इसे कहते हैं एटीट्यूड. नहीं, I meant it as a compliment. हाँ हाँ, तो हम बेसिकली अगर 10% से 8% जा रहे हैं तो हम 20% से रिड्यूस हो रहे हैं, और एक जब हम 5% से थ्री wait, let me, परसेंट you are talking so sensible, let me assist you over here.
10% से 8% जा रहा है, तो YTM बदल रहा है 20% से, बराबर ना? 2% से YTM बदल गया। हाँ, फिर Yes. और 5% से 3% जा रहा है। तो YTM बदला 40% से। यस सर। 2 डिवाइड बाई 5 इज 40% ना? हम्म। तो होता क्या है, होता क्या है, बताता। पहले पहले orange color 5% coupons were discounted at 5%. Now later what happened, alligator, that the 5% cash flows were discounted at now 3%. The denominator changed by 40%. However, in case of a 10% coupon bond, 10% cash flows were discounted at 10%. However, later, I won't say alligator, but was discounted at 8%. Now, here's the thing, the denominator changed, but it changed only by 20%. So, the denominator changed more in case of the change in the denominator of a 5% coupon bond is more than the change in the denominator of a 10% coupon bond. In fact, I'll be more precise. Now you look at an overall picture. Earlier 5% cash flows were discounted at 5%. Now 5% cash flows are discounted at 3%. So ये जो फर्क है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 40% वाला फर्क देखो अभी। ये 5%, न्यूमरेटर वाला 5% और 3% वाला डिनोमिनेटर। यहाँ पे 40% फर्क है और यहाँ पे 20% जितना फर्क है। ये देखो तो तुमको ज़्यादा क्लियरर पिक्चर मिलेगा कि 10% कूपन वाला बॉन्ड क्यों कम सेंसिटिव होता है वर्सेस 5% कूपन वाला बॉन्ड। समझा? हेलो, हाँ कि ना? ठीक है, वन मोर टाइम आई एम एक्सप्लेनिंग। देख, पहले क्या हो रहा था, इनफैक्ट जब YTM बदल रहा है ना, तो जो लो कूपन वाला बॉन्ड है उसको ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि YTM ऐसा कूपन 5% है और उसके सामने YTM 3% है। द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज वेरी बिग। 5% कूपन कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड बाय एट 3% एज अगेंस्ट अर्लियर वंस, जब 5% वर डिस्काउंटेड एट 5%। नाउ लुक एट दिस एंटायर थिंग टुगेदर। तुम है ना कूपन रेट को और YTM को देखो, दोनों को कंपेयर करो, कितना फ़र्क है दोनों में परसेंटेज वाइज। खाली रेड कलर पे फोकस करोगे तो भी काम हो जाएगा। तुम खाली कूपन रेट को और YTM को देखो, कितना फ़र्क हो रहा है। कूपन रेट और YTM में 5%, 3% में 40% जितना फ़र्क है ना, और 10%, 8% में 20% जितना फ़र्क है। तो 5% वाला कूपन बॉन्ड ज़्यादा सेंसिटिव होगा ना YTM के बदलने पर। तो पहले हम लोग को मैथमेटिकली एक बार समझाओ ना। मैथमेटिकली इसमें तो कोई लाइक मैथ्स नहीं है। मैथमेटिकली कैसे समझाऊँ? 5 डिवाइड बाई 5, ये ले चल, तेरे को एक और ट्राई कर लेता हूँ, दूसरा तरीका, ब्लू कलर। 5 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1, बराबर। 5 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1.5 तो नहीं होगा, 1.6 और समथिंग। बोलना आंसर। अरे तू मैथमेटिकली समझने को बोले तो आंसर तो दे। 1.6 है? 1.667 ऐसा कुछ आएगा। हाँ, 1.67। हम्म। अच्छा, दूसरा 10 डिवाइड बाई 10 इज 1, but 10 divided by 8 in blue color is 1.25। हम्म। तो यहाँ पे देख ना, ब्लू कलर में तेरे को पता चल जाएगा कि भाई ज़्यादा बदलाव आया ना, क्योंकि 5 और 3 का कंपैरिजन हो रहा है। आई मीन हाँ, समझ समझ। 5 और 3 में लाइक हाँ 3 out of 5 is a big number percentage wise. 8 out of 10 is, no, हाँ, समझ sorry, not 3 out of 5. Like the difference, 1 by 5 is a very big number versus 1 by 10. 1 by 5 is 20%, 1 by 10 is 10%. तो आउटपुट ज़्यादा बदल रहा है ना यहाँ पे। हाँ हाँ। अब समझा? अब बात घुसी खोपड़िया में।
बबुआ तुमको बात समझ में आई कि नहीं? तुम सारे ही हमारे बबुआ हो। आओ कभी हवेली में, पटना वाली। देव बाबू, So, समझा? I didn't clearly get the 40% and 20% part. Did you understand the blue color part? So yeah, blue color part I understood. That's exactly the reason why the 5%, the short small coupon bond is more sensitive to change in price when the YTM changes. The smaller coupon bond is more Ah. sensitive. To changes in price Okay. when the YTM changes. I understood the blue color part, sir, but I don't understand how did we come up with 40% and 20%? अरे 5 का 3 हुआ तो 2% चेंज हुआ ना. Yes. Forget the percentage. 5 became 3. Yes, sir. अगर मैं तेरे को बोलूँ कि 5 करोड़ का सेल्स था और अभी 3 करोड़ हो गया, तो हाउ मच परसेंटेज द सेल्स हैज चेंज्ड? 2 डिवाइड बाय 5 किया ना तूने, Yes, sir. 40%. ये वही तो है कि दोनों के बीच में 40% जितना Okay, फर्क okay. है. समझा अभी? Okay. Yes, sir. Okay, sir. I got it. Got it. अब केस क्लोज करूँ मैं? Yes, sir. ठीक है. While we have already agreed that the YTM and the price relationship is inverse as well as convex, there are some other properties or relationship between when it comes to YTM and price. Let's talk about them one at a time. There are 3 more. First one, other things being equal, the price of a bond with longer maturity is more sensitive to a change in yield as compared to price of a bond with shorter maturity. बेसिकली ये बोल रहा है कि जो लंबे टेनोर वाला बॉन्ड है उसका प्राइस ज्यादा बदलेगा व्हेन द वाईटीएम चेंजेस वर्सेस शॉर्टर टेनोर ऑफ अ बॉन्ड. लाइक कंपेयर अ 10-year बॉन्ड वर्सेस द 5-year बॉन्ड. अदर थिंग एल्स कांस्टेंट, यू नो, वो दोनों का कूपन सेम है, वाईटीएम सेम है, सब कुछ सेम है, खाली मैच्योरिटी अलग है. एक 10 साल वाला, एक 5 साल वाला है फॉर एग्जाम्पल. तो जो 5 साल वाला बॉन्ड है ना, उसका प्राइस कम बदलेगा, सेंसिटिविटी कम रहेगा वाईटीएम के बदलने से, और 10 साल वाले बॉन्ड का प्राइस ज्यादा बदलेगा. समझा? पहले नंबर से बात करते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम पुटिंग इट ओवर हियर, इट्स अ 5-year बॉन्ड वर्सेस अ 10-year बॉन्ड. नाउ दे बोथ हैव लेट्स से 5% कूपन, $1,000 पार वैल्यू, एनुअल कूपन है बाय द वे. इनिशियली लेट्स से द YTM was 5%. अभी 5% कूपन है और 5% YTM है. कहने से इनिशियली बिफोर द YTM चेंजेस, कहने से इनिशियली द प्राइस ऑफ द बॉन्ड, बोथ ऑफ दीज बॉन्ड्स विल बी $1,000. यू नो, पार पे ही रहेंगे ना, बरोबर. अभी तुम मुझे बताओ, अगर ये दोनों बॉन्ड का YTM गिर के हो गया 4%, तो दोनों का प्राइस क्या होगा? कंक्लूजन क्या है? 10 साल वाले का बॉन्ड का प्राइस ज्यादा बदलेगा. देखो कैसे, मतलब पहले बताओ नंबर, जस्ट सॉल्व इट. You have to plug in the PMT, the IY, the N, the future value, and calculate present value in case of a 5-year bond versus a 10-year bond. Do that, please. हाँ भाई, आंसर क्या है? When the YTM is 4%, what is the price of the 5-year bond? Tell. 1267.101. 1200 नहीं, 44 होना चाहिए. 1044.51. हाँ, 1044.51. और अगर when the maturity of the bond is 10 years, what will be the price of that bond when the YTM changes to 4%? Is it close to 1081 or something? 1081.1090. हाँ, 1090, whatever. But that's not the question. Whatever is mentioned in the book, you know, a 10-year bond is
10-year bond price is more sensitive to the change in YTM versus a 5-year bond. वो तो मैंने खाली तुमको भी न्यूमेरिकली करके दिखाया. The question is, why is the 10-year bond more sensitive than the 5-year bond? ऐसा तो क्या है ये कैलकुलेशन में? मतलब 10 साल वाला जो बॉन्ड है उसका प्राइस बदला. YTM तो दोनों का 1% से बदला है, पर 10 साल वाले का बॉन्ड का प्राइस 81 रुपीज़ से बदला और 5 साल वाले का बॉन्ड का प्राइस 44 से बदला. ऐसा क्यों? काहे भैया बताए. हाँ, ड्यूरेशन. ड्यूरेशन मतलब द लाइफ ऑफ द बॉन्ड ना. हाँ, मतलब सॉरी, वही तो बात हो रही है कि 10 साल वाले बॉन्ड का ड्यूरेशन ज़्यादा है वर्सेस 5 साल वाले का. तू जो ड्यूरेशन बोलना चाहता है ना, मैं वो मतलब समझना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो डिस्कशन मैंने अभी तक किया नहीं है. क्योंकि सर वासुदेव, आई यू ट्राइंग टू रेफर टू मकॉले ड्यूरेशन एंड मॉडिफाइड ड्यूरेशन? No, sir. नहीं, सॉरी, तो फिर मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ. एनीवेज, यू आर टॉकिंग अबाउट द टाइम लाइन, राइट? Yes, sir. Can you please elaborate then in that case? So in the 10-year bond, you get PMTs for 5 extra years, so it's more valuable. No, that's not the complete accurate statement. Partially, you were pretty much in the right direction. So you're getting a higher return in the long run, so you're paying a premium. No, the discussion is not why that bond is at a higher price. The discussion is why the 10-year bond price is changing more. You know, अगर मैं 5 का 6% कर लूंगा ना, तो 10 साल वाले Because बॉन्ड का it's प्राइस compounded, वापस right? एक मिनट, जस्ट लाइक दिस, आई जस्ट काइंड ऑफ क्लैरिफाई द क्वेश्चन इटसेल्फ. देख, मैंने 5 YTM 5% से 4% किया करके प्रीमियम हो गया. बट दैट्स नॉट द डिस्कशन. द डिस्कशन इज मैं YTM को 5 का 4% करूं या 5 का 6% करूं, 10 साल वाले बॉन्ड का प्राइस ज़्यादा बदलेगा. दैट्स द डिस्कशन. मैंने खाली अभी प्रीमियम मतलब 4% का एग्जाम लेके बात किया है. सो यू कांट से दैट इट विल बी 10-year बॉन्ड विल बी मोर एक्सपेंसिव. नो. सर एक सेकेंड, एक काम करते हैं मन की तसल्ली के लिए. YTM 6% रहेगा तो आंसर क्या रहेगा, निकाल के बताओ. सर कम होएगा 1000 10 से. साल वाले बॉन्ड का प्राइस ज़्यादा कम होगा. हाँ. पर फिर भी अभी सिंस उसको मन में सवाल है तो एक बार क्लियर कर लेते ना यार. बेचारे को रात को नींद नहीं आया तो मेरे को गाली देगा. वैसे देव अच्छा लड़का लगता है मुझे. आई डाउट. If the YTM changes to 6% from 5%, what is the price of a 5-year bond and a 10-year bond? 5 year का 957.8 है, और 10-year का 926.40. इसका नाम क्या है? देव. Yes, now are you trying to understand that just because 10 साल वाला बॉन्ड है तो प्रीमियम होगा? नहीं, देख यहाँ पे ज़्यादा डिस्काउंट पे चल रहा है. यहाँ पे ये रफली 74 से चेंज हुआ है और यहाँ पे ये रफली 43 रुपीज़ से चेंज हुआ है. Because the YTM is also increasing, right? But YTM is increased. See, for both of them, the YTM is increased by 1%. 5 का 6 हो गया. Okay. See, my question, I am asking you to first agree with me on the question. Or rather, do you understand the question? What did I say? कि जब YTM बदलेगा, ऊपर जाए या नीचे जाए, 10 साल वाले बॉन्ड का प्राइस ज़्यादा बदलेगा as compared to 5 years. That's the question. When I asked this question, you said कि भाई नहीं, 10 साल वाला वो 1081 को देख के तुमने बोला कि नहीं यार वो ज़्यादा प्रीमियम पे रहेगा. देख यहाँ पे वो ज़्यादा डिस्काउंट पे. आई एम जस्ट ट्राइंग टू prove, I'm just trying to reason with you that that's not the logic. Do you agree with me now? Okay. So yeah, the original question, why 10 साल वाले बॉन्ड का प्राइस ज़्यादा क्यों बदला, चाहे वो पर्पल कलर हो या रेड कलर हो, एज कम्पेयर टू 5 years?
टाइमलाइन ही होगा ना, क्योंकि 5 years में लाइक अगर भी डिस्काउंट, तो 5 years डिस्काउंटिंग है, उसमें 10 years डिस्काउंटिंग है। Exactly. Shiva says like shit, yeah, मेरा चांस चला गया. But my point is, exactly, man. When you are calculating the present value of a 10-year bond, over there, 10 cash flows are affected by discounting. And that's why, because of that, the 10 cash flows, in a 10-year bond, 10 cash flows are affected by discounting versus a 5-year bond. उसमें खाली 5 ही बार डिस्काउंटिंग हो रहा है, तो 10 साल वाले बॉन्ड का प्राइस ज़्यादा अफेक्ट होगा ना, when you are calculating present value. What says Jatin? Do you agree with this intuitive way of looking at it? Huh? Do you agree Yes, with the Bhumika's reasoning? मल्होत्रा साहब, वासुदेव साहब, जतिन, Yes, sir. ठीक है, देव. So I got it. But then I have another counter question to you guys. This conclusion that a 10-year bond price is more sensitive than a 5-year bond is also applicable in blue color, meaning for a zero coupon bond. मतलब जीरो कूपन बॉन्ड का भी अगर 5 साल का जीरो कूपन बॉन्ड हो या 10 साल का जीरो कूपन बॉन्ड हो, जो 10 साल वाला जीरो कूपन बॉन्ड है उसका प्राइस ज्यादा सेंसिटिव है. यहां पे मैं आर्ग्यू क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जीरो कूपन बॉन्ड में तो देख, ऊपर वाला केस में there were 10 cash flows, 10 year, 5 cash flows, so 5 years. In a zero coupon bond, there is only one instance of cash flow, ना, 5th year and 10th year. तो तुमने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो यहां पे भी लागू होना चाहिए, यहां पे क्यों नहीं लागू हो रहा है? मतलब लागू हो तो रहा, कैफे जीरो कूपन बॉन्ड में 10 साल का जीरो कूपन बॉन्ड हो कि 5 साल का हो, कैश फ्लो तो एक ही है ना, 5वें साल पे और 10वें साल पे. देयर इज एक डिस्काउंटिंग इज हैपनिंग ओनली वंस, ओनली वन कैश फ्लो. हाँ सॉरी, हाँ क्या? डिस्काउंटिंग इज हैपनिंग वंस, बट अगर 5 year का किया तो दैट इज लाइक वन कैश फ्लो 1 plus YTM raised to 5, and that is raised to 10 ना. डिस्काउंटिंग टाइम्स तो 10 और 5 रहेगा ना, जितना भी. Exactly. Here's another application of time value of money. The cash flow received earlier are more valuable than the cash flows received later. So in a zero coupon bond, there is only one instance of discounting. Yes, there are not but yet the 10-year bond will be more sensitive to changes in YTM than a 5-year bond. Because in a 5-year bond, the cash flow received earlier is more valuable. तो उसका मतलब वो रेस टू द पावर 5 होता है when डिस्काउंटिंग होता है, यहाँ पे रेस टू द पावर 10 हो जाता है. Are you getting it? ऊपर वाले के केस में नंबर ऑफ कैश फ्लोज 10 साल के ज़्यादा थे. Are you getting it? So now there are two connected reasons, interlinked reasons, which explains why a 10-year bond is more sensitive to changes in YTM. And those two interconnected reasons are more cash flows subjected to discounting, and cash flows to be received later are less valued as compared to cash flow received earlier. तो 10 साल वाले बॉन्ड का प्राइस ज़्यादा बदलेगा as compared to 5 year. Are you getting it? This entire discussion is not there in your book. In your book, what is there is only in orange color. This is the line given in a book. That's it. ये intuitive way of looking at this conclusion about about bond properties जिसको कहते हैं, is what we have discussed right now. Now are you convinced that yes, a longer tenor bond price will be more sensitive than a shorter tenor bond when the YTM changes? Clear है? तो आगे बढ़ते हैं अगले कंक्लूजन की तरफ, वो भी इंटरेस्टिंग है.